Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Do It For Your Dreams. कर रहे थे PT 365 का पार्ट 2. We are done with the three themes IR, Polity and Governance and Economy. आज से हम स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंट के टॉपिक्स. फर्स्ट टॉपिक इज नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ. प्राइम मिनिस्टर ने चेयर किया था 7th नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ मीटिंग एट गिर नेशनल पार्क इन गुजरात. अब इसी मीटिंग के टाइम प्राइम मिनिस्टर ने रिलीज की रिपोर्ट ऑफ फर्स्ट एवर रिवराइन डॉल्फिन एस्टिमेशन विच एस्टिमेटेड अ टोटल ऑफ 6,327 डॉल्फिन. के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया इनिशिएशन ऑफ 16th साइकिल ऑफ लॉइन एस्टिमेशन टू बी कंडक्टेड इन 2025. लास्ट वन हुई थी 2020 में. अब नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ 1952 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी एज एन एडवाइजरी बॉडी द इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ. महाराजा ऑफ मैसूर श्री जयचमराज वड़ियार उन टाइम फर्स्ट चेयरमैन थे. मेंबर्स अगर देखिए कंपोजिशन, चेयरपर्सन होगा जो प्राइम मिनिस्टर होंगे, वाइस चेयरपर्सन हो गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वाइस चेयरपर्सन होंगे. 5 इंडिविजुअल्स होंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को, जिनको नॉमिनेट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और 10 लोग होंगे नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अमंग द एमिनेस्ट कंजर्वेशनिस्ट, इकोलॉजिस्ट एंड इन्वायरमेंटलिस्ट. स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाएगी for the purpose of exercising power and performing duties delegated by national board, जिसके चेयरमैन होंगे मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. फंक्शन क्या होगी, क्या काम करेगा? NBWL कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट. पॉलिसीज बनाएगा और एडवाइज करेगा सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को फॉर द कंजर्वेशन. Recommends setting up and management of national park, sanctuaries and other protected areas on the matters किससे related to restriction of activities on those areas, और carrying out or causing to be carried out impact assessment of the various projects. Next topic is project line and IUCN green status of species. यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं फंड्स फॉर द प्रोजेक्ट लाइन टू इनहेंस द कंजर्वेशन एफर्ट्स. गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ NRCW इन दी गुजरात, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में होगा. NCRW एम करता है वाइल्ड लाइफ डिजीज को ट्रैक करने में, स्पेशली दोज ट्रांसमिसिबल टू ह्यूमंस. नोडल एजेंसी होगी सेंट्रल जू अथॉरिटी. ऑल्सो IUCN ने रिलीज की थी फर्स्ट ग्रीन स्टेटस असेसमेंट फॉर द लैंड अंडर द ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज. अब ये देख लेते हैं ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज. उससे पहले IUCN ने प्लेस किया है लॉइन अंडर द लार्जली डिप्लीटेड कैटेगरी. ऑल्सो असेसमेंट में ये बताया गया दैट लॉयंस आर एक्सटिंक्ट फ्रॉम नॉर्थ अफ्रीका टू साउथ वेस्ट एशिया, एक्सटिंक्ट कैटेगरी में आते हैं. अब ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज क्या है? IUCN का ग्लोबल स्टैंडर्ड है जो स्पीशीज की रिकवरी मेजर करता है और असेसमेंट करता है फॉर द कंजर्वेशन इम्पैक्ट. एनी स्पीशीज एक्सेप्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब कवर होते हैं. 8 ग्रीन स्टेटस कैटेगरीज हैं: एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, critically depleted, largely depleted, moderately depleted, slightly depleted, fully recovered and non-depleted and indeterminate. तो ये 8 कैटेगरीज हैं. कॉम्प्लीमेंट्स दी रेड लिस्ट. अगर रेड लिस्ट जैसे रेड लिस्ट फोकस करता है ऑन द एक्सटिंक्शन रिस्क, ग्रीन स्टेटस फोकस करता है ऑन द हाउ स्पीशीज कैन रिकवर एंड व्हाट कंजर्वेशन, की क्या क्या कंजर्वेशन एक्शंस की जरूरत है. There are now over 100 IUCN green status of species assessment on IUCN red list. Green status of species assessment is optional part of red list assessment. अब green status define कैसे करता है species recovery को? Species is fully recovered कब? If it is present in all parts of historical range, अपनी historical range के सारे parts में present है, including areas lost due to human impact. उन areas में भी अगर वाइबल है अक्रॉस इट्स रेंज, एक्सटेंशन का रिस्क नहीं है, एंड इट परफॉर्म्स इकोलॉजिकल फंक्शन इन ऑल पार्ट्स ऑफ इट्स रेंज. IUCN इसके साथ साथ रिलीज करता है ग्रीन लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व्ड एरियाज. प्रोजेक्ट लाइन 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था. ऑब्जेक्टिव है सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ एशियाटिक लॉयंस थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन एफर्ट्स. की फोकस एरियाज क्या है? लैंडस्केप इकोलॉजी बेस्ड कंजर्वेशन, habitat restoration, community participation for
ताकि उनमें बेटर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किए जाएं फॉर द लोकल रेजिडेंट्स, एंड डिजीज़ मैनेजमेंट, जिससे इंडिया को एज अ ग्लोबल हब इस्टेब्लिश किया जा सके फॉर बिग कैट हेल्थ रिसर्च एंड ट्रीटमेंट। टाइम पीरियड है 10 साल का। इम्प्लीमेंट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंड अदर स्टेक होल्डर्स लाइक सेंट्रल जू अथॉरिटी। गिर लैंडस्केप लार्जेस्ट कॉम्पैक्ट ट्रैक्ट है ऑफ ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट इन द सेमी एरिड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। टोपोग्राफी मेड अप ऑफ आइसोलेटेड हिल्स, रिजेस, प्लेट्यूज एंड वैली। की रिवर्स है हिरन, माचुंद्री, रावाल, शेत्रुंजी एंड शिनगोडा। फ्लोरा देखें तो टीक, तुदलो एंड खैर प्रोमिनेंट फ्लोरा है। फोना में लेपर्ड, हैना, चीता, डियर और सांबर। ह्यूमन सेटलमेंट, मालधारीज ट्राइबल कम्युनिटी है जो यहाँ रहती है, have survived though through the ages by having symbiotic relationship with the lion, और इनके सेटलमेंट को हम नेसेस बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ओडिशा गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को एज अ नेशनल पार्क, मेकिंग इट द लार्जेस्ट इन ओडिशा। उससे पहले भीतरकनिका नेशनल पार्क था जो लार्जेस्ट था। सिमलीपाल फॉरेस्ट के बारे में देख लेते हैं। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा इन छोटा नागपुर रीजन लोकेशन है। मेजर रिवर्स दियो, कहारी, बुरहाबलंगा एंड पालपाला बंदन, तो ये मेजर रिवर्स हैं उस रीजन की। सिमलीपाल ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, टाइगर रिजर्व भी है अंडर प्रोजेक्ट टाइगर, बायोस्फीयर रिजर्व भी है यूनेस्को के अंडर मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम सिंस 2009, और ये मयूरभंज एलिफेंट टाइगर रिजर्व का भी पार्ट है। 107th नेशनल पार्क है एंड सेकेंड इन द ईस्टर्न स्टेट आफ्टर भीतरकनिका। 107वां नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है। वेजिटेशन मिक्स्ड डेसिडुअस और ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है एंड ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। एनिमल्स अगर देखें तो टाइगर्स, फिशिंग कैट, बार्किंग डियर, माउस डियर मेन एलिमेंट्स हैं उस रीजन के। द फर्स्ट रिजर्व वेयर द ट्रेल गार्ड AI सिस्टम हैज शोन सक्सेस एज एन एंटी पोचिंग टूल। तो फर्स्ट रिजर्व है जहाँ पे इसका टेस्टिंग या सक्सेस मिला है इस थ्रू द ट्रेल गार्ड AI सिस्टम। नेशनल पार्क क्या होता है? एक एरिया है विद इन, वेदर सेंचुरी के अंदर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, गिवन दी हाईएस्ट प्रोटेक्शन टू कंजर्व इट्स वाइल्ड लाइफ एंड इन्वायरमेंट बिकॉज ऑफ इकोलॉजिकल, फोनल, फ्लोरल, जियोमॉर्फोलॉजिकल एंड जूलॉजिकल इंपॉर्टेंस। इन रीजन की वजह से वो डेजिग्नेटेड एरिया जिसमें हाईएस्ट प्रोटेक्शन या हाईएस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है टू कंजर्व दी वाइल्ड लाइफ एंड इन्वायरमेंट। नेशनल पार्क के अंदर कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होती एक्सेप्ट फॉर द वन परमिटेड बाय चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट। तो ये इसका पावर है वाइल्ड लाइफ वार्डन के पास रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज़ की परमिशन देने की। अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2016 सर्टेन कुछ ट्राइबल ग्रुप्स के पास परमिशन है टू लिव इनसाइड द नेशनल पार्क्स, वो भी जो इंडिजिनस हैबिट रेसिडेंट्स है वहाँ के, या डिपेंड करता है ऑन दी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। स्टेट गवर्नमेंट्स नोटिफाई करती हैं अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। हाउएवर अगर एक बार नोटिफाई कर दिया गया, कोई ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज नहीं की जा सकती बाय द स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट जब तक उसको नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ रेकमेंड ना करे तब तक। नेक्स्ट टॉपिक इज रिवर डॉल्फिन्स। द फर्स्ट एवर कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ रिवर डॉल्फिन्स ने रिवील की पॉपुलेशन एस्टिमेट ऑफ 6,327 डॉल्फिन्स मेनली इन गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस रिवर बेसिन। तो पॉपुलेशन मिली है, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है डॉल्फिन्स की। अब ये सर्वे कंडक्ट किसने किया था? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अंडर प्रोजेक्ट डॉल्फिन। नेम क्या है रिपोर्ट का? पॉपुलेशन स्टेटस ऑफ रिवर डॉल्फिन्स इन इंडिया 2024। अब वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देख लेते हैं। हेडक्वार्टर है इसका देहरादून में, 1982 में बना था। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वॉज अकॉर्डेड ऑटोनॉमी इन अप्रैल 1986। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आता है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया गवर्नेंस इज रन अंडर द सोसाइटी, जिसको चेयर करते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। मिशन क्या है? नर्चर करना डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ साइंस और प्रमोट करना इसकी एप्लीकेशंस इन द कंजर्वेशन एंड कॉन्सोनेंस विद आवर कल्चरल एंड सोशो इकोनॉमिक मिलेनियम।
ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है, एकेडमिक कोर्सेज प्रोवाइड करता है एंड एडवाइजरी फंक्शंस हैं इन दी वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी रिसर्च एंड मैनेजमेंट में। इंपॉर्टेंट सेल्स हैं कुछ अंडर द इंस्टीट्यूट: इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट सेल, नेशनल वाइल्ड लाइफ डेटाबेस, सेंटर ऑन इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। की फाइंडिंग्स क्या है रिपोर्ट की? ओवरऑल रिवर डॉल्फिन पॉपुलेशन इन इंडिया इज 6,327 डॉल्फिन है, इंक्लूडिंग गेंगेटिक रिवर डॉल्फिन्स जो है 6,324 एंड इंडस रिवर डॉल्फिन है सिर्फ 3। यूपी में हाईएस्ट डॉल्फिन पॉपुलेशन पाई गई है, फॉलोड बाय बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, झारखंड, एमपी एंड राजस्थान। पंजाब में सबसे लोएस्ट है विद 3 डॉल्फिन्स। इंडस रिवर डॉल्फिन currently observed in ब्यास रिवर इज वरिंगली लो। डॉल्फिन एक्ट करती है एज एन अम्ब्रेला स्पीशी और उनके कंजर्वेशन से डायरेक्ट इम्पैक्ट होते हैं ऑन दी हैबिटेट एंड बायोडाइवर्सिटी। जैसे अम्ब्रेला स्पीशी मतलब अगर सिर्फ उसको प्रोटेक्ट या कंजर्व किया जाए तो इट विल हैव द ह्यूज इम्पैक्ट ऑन दी हैबिटेट एज वेल एज ऑन दी एंटायर बायोडाइवर्सिटी। कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं टू प्रोटेक्ट द रिवर डॉल्फिन्स। प्रोटेक्टेड एरियाज डिक्लेयर किए जाना, सच एज विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी है बिहार में। चंबल रिवर कंजर्वेशन जोन गवर्नमेंट ने डेजिग्नेट किया था एज द डॉल्फिन कंजर्वेशन जोन। इंडियाज फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इनॉग्रेट किया गया पटना में। गैंगेज रिवर डॉल्फिन टैगिंग 2024 ने इंडिया ने सक्सेसफुली अचीव किया था सैटेलाइट टैगिंग द फर्स्ट एवर गैंगेज रिवर डॉल्फिन इन आसाम अंडर द प्रोजेक्ट डॉल्फिन। Next topic is 4 more wetlands included under the Ramsar Convention. This has increased wetlands tally from 85 to 89. 89 total wetlands है in India. Highest है एशिया में and third इंडिया रैंक करता है थर्ड ग्लोबली। तमिलनाडु के पास सबसे ज़्यादा विद 20 रामसर साइट्स हैं, हाईएस्ट है अमंग इंडियन स्टेट्स। सिक्किम और झारखंड में have added their first रामसर sites. सिक्किम में Kichiopalri wetlands, also known as wishing lake, believed to be fulfill wishes, locally called as Sojo Shu, already set here, जिसका literal meaning है। Originally खा चोट पालरी मतलब होता है जिसका heaven of the पद्म संभावा। critique cirque type wetland है, considered sacred by Buddhist and Hindus। नेक्स्ट सेकंड जो ऐड हुई है, एक थी सिक्किम में, एक झारखंड में और 2 तमिलनाडु में। झारखंड में है उधवा लेक, इनका नाम रखा गया है आफ्टर सेंट उधवा फ्रॉम महाराष्ट्र जो लॉर्ड कृष्णा भगवान कृष्णा के फ्रेंड थे। डिक्लेयर किया गया है एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया। सेंचुरी में 2 वाटर बॉडीज हैं, पतरून एंड बरहेल। होम है टू द बर्ड स्पीशीज लाइक हाउसविट्स, फिशिंग ईगल्स एंड ब्राह्मी काइट। थर्ड जो वेटलैंड ऐड की गई है, this is the location in the Tamil Nadu. Tirthangal Bird Sanctuary location है near the Gulf of Mannar on the Central Asian Flyway. स्पीशीज मिलती है जैसे पेंटेड स्टॉक हो गया, ब्लैक हेडेड आइबिस, स्पॉट बिल्ड पेलिकन एक्सेट्रा। नोटेबल फॉर दी बाबुल ट्रीज या बबुल ट्रीज। नेक्स्ट इज साकराकोताई बर्ड सेंचुरी, ये भी तमिलनाडु में है नियर गल्फ ऑफ मन्नार, द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, साकराकोताई टैंक was dug in 1321 AD through the Kudimamurtu community participation. ये host करता है species like painted stork, black-headed ibis, that is same in both the wetlands. Next topic is, I think we are done, कुछ रह नहीं गया है। हाँ, तो 4 नई ऐड हुई हैं, टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड्स हो गया है 89, हाईएस्ट है एशिया में और ग्लोबली इंडिया एट द थर्ड प्लेस। Most wetland sites in Tamil Nadu with first rank at with the 20 sites. Next topic is biofuels. India emerged हुआ है as the world third largest biofuel producer. Biofuels फ्यूल्स होते हैं जो प्रोड्यूस किए जाते हैं फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्सेज और यूज़ किए जाते हैं इन प्लेस ऑफ, और या तो डीजल पेट्रोल की जगह, इट इज जनरली ब्लेंडेड विद द डीजल पेट्रोल एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स फॉर ट्रांसपोर्ट, स्टेशनरी and portable and other application. Categorized into 4 generations.
अभी फोर्थ जनरेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स थे जहाँ पे फ्यूल्स आता था फ्रॉम द फूड क्रॉप्स। सेकेंड जनरेशन में फ्रॉम द ऑर्गेनिक वेस्ट डिराइव्ड फ्यूल्स। थर्ड जनरेशन में एल्गी बेस्ड फ्यूल्स एंड फोर्थ जनरेशन इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। यूएसए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फॉलोड बाय ब्राजील एंड इंडिया है थर्ड पे। It includes ethanol and biodiesel blending, compressed biogas, sustainable aviation fuels, etc. Significance क्या है? ये well to wheel emission को reduce करता है up to 80%. Renewable methanol can be used to produce a wide range of polymers, fuel and has widespread industrial applications. एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, सर्कुलर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, वेस्ट मैनेजमेंट को रिड्यूस करता है, या वेस्ट मैनेजमेंट को इंक्रीज करता है, वेस्ट को रिड्यूस करता है, रूरल इकोनॉमी को फोस्टर करता है बाय द डेवलपमेंट ऑफ मार्केट फॉर एग्रीकल्चर रेसिड्यू। की इनिशिएटिव्स लिए गए हैं टू प्रमोट फॉर दी which promote the production of biofuels. First policy and roadmap initiatives देखें तो first is national policy on biofuel, 2018 में आई थी और बाद में अमेंड किया गया 2022 में, जिसने फीड स्टॉक बेस को एक्सपेंड किया फॉर द बायोफ्यूल्स, जिसमें अब शुगर केन जूस, डैमेज्ड क्रेन्स और एग्रीकल्चर वेस्ट भी इंक्लूड होता है। नेक्स्ट है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम। India has achieved 19.6% ethanol blending in petrol जनवरी 2025 तक and is on track to reach 20% का टारगेट तक चले जाएंगे by 2025 ahead of its original 2030। हमें 20% अचीव करना था by 2030 पर हम इसको जल्दी अचीव कर लेंगे। Recently, Union Cabinet approved the revision of ethanol procurement price for public sector oil marketing companies under EBP, ethanol blended petrol। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोडक्शन सपोर्ट से रिलेटेड इनिशिएटिव्स हैं। फर्स्ट इज प्रधानमंत्री जी जीवन योजना 2019 में लाई गई थी, जो प्रमोट करती है लेटेस्ट एडवांसमेंट इन 2G एथेनॉल कैपेसिटी। गोवर्धन गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज स्कीम, जो प्रमोट करता है बायोगैस और कंप्रेस्ड बायोगैस को फ्रॉम द एग्रीकल्चर वेस्ट एंड एनिमल डंग। सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन इनिशिएटिव 2018 में आया था। ये फोकस करता है टू एक्सट्रैक्ट द इकोनॉमिक वैल्यू कहाँ से, फ्रॉम द बायोमास वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस एंड बायो मेन्योर। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस 2023 में आया था, इंडिया लेड इनिशिएटिव है जो बायोफ्यूल प्रोडक्शन को प्रमोट करता है और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज पे भी फोकस करता है। बायलेटरल मैकेनिज्म है, इंडिया एंड ब्राजील ने लॉन्च किया था सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन एथेनॉल। टेक्निकल एक्सचेंज इनिशिएटिव्स जो फोकस करते हैं ऑन इंप्रूविंग द प्रोडक्शन एफिशिएंसी ऑफ शुगर केन मोलेसेस एथेनॉल। नेक्स्ट टॉपिक इज कोसी मेची इंट्रा-स्टेट लिंक प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम विल बी completed by 2029, जो एड करेगा इरिगेशन एंड फ्लड मैनेजमेंट इन बिहार। कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट क्या है? ये इट एनविसेजेस डाइवर्जन ऑफ पार्ट ऑफ सरप्लस वाटर, कोसी रिवर का सरप्लस वाटर को डाइवर्ट कर देगा टू द महानंदा बेसिन इन द बिहार बाय लिंकिंग इट टू द मेची रिवर। अब ये होगा बाय द रिमॉडलिंग एंड एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग ईस्टर्न कोसी मेन कैनाल। ये कोसी प्रोजेक्ट का पार्ट है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, जो 1954 में शुरू हुआ था टू ओवरकम दी, क्योंकि कोसी रिवर अपना कोर्स शिफ्ट करती है तो उससे जो प्रॉब्लम्स होती है उनको एड्रेस करने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। अबाउट कोसी एंड मेची रिवर इज कोसी ट्रांस बाउंड्री है, ट्रांस बाउंड्री रिवर ओरिजिनेट होती है तिब्बत से, नेपाल के थ्रू फ्लो होती हुई इन हिमालयन माउंटेन्स एंड बिहार इन द लोअर प्लेन्स और मर्ज कर जाती है गंगा में। मेजर ट्रिब्यूटरीज है सन कोसी, अरुण कोसी एंड तामुर कोसी। रिवर मेची पेरेनियल रिवर है, लाई ईस्ट ऑफ कोसी एंड ट्रिब्यूटरी है ऑफ रिवर महानंदा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अम्ब्रेला स्कीम है, 2015-16 में लॉन्च की गई थी। ये फिजिकल एक्सेस ऑफ वाटर को इन्हेंस करती है इन द फार्म, कल्टिवेबल एरिया को एक्सपैंड करती है, अंडर इरिगेशन इंप्रूव करती है ऑन द फार्म, वाटर यूज एफिशिएंसी को, सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस को भी इंट्रोड्यूस करती है। मेजर कंपोनेंट्स क्या है? एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम एंड हर खेत को पानी इंप्लीमेंट किए गए हैं बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति।
वाटरशेड डेवलपमेंट इम्प्लीमेंट किया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब AIBP एक्सेलरेटेड दिस प्रोग्राम ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लॉन्च किया गया था 1996-97 में और अमेलगमेट कर लिया गया इनटू कृषि सिंचाई योजना इन 2015-16 में। Provision of central assistance to major and medium irrigation projects under long-term irrigation fund with the borrowing from NABARD. Next topic is draft rules for one nation one time. डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने नोटिफाई किए हैं ड्राफ्ट लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स 2025 जो एम करता है टू स्टैंडर्डाइज एंड मैंडेट यूज ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स। अब ये रूल्स क्या हैं? ड्राफ्ट लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, मैंडेटरी टाइम रेफरेंस would be IST across all the sectors including commerce, transport, public administration, legal contracts, financial operation, etc. कोई भी person या entity shall use, display or record time other than IST for official or commercial purpose. prohibition है इस पे। Adoption of time synchronization protocol such as network time protocol and precision time protocol by the government offices is required. Mandatory है for the government offices. Cyber security में ensure करेगा resilience. Cyber security measures and alternative reference mechanism are prescribed. Authorized deviations, use of alternative time scales is permitted for the specific purpose. कौन कौन से? जैसे astronomy, navigation, scientific research, इनके लिए deviations ऑथराइज्ड हैं। IST सेंट्रल मेरिडियन है कंट्री का, फिर 82 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ ईस्ट मेरिडियन जो पास होता है थ्रू मिर्ज़ापुर। इट इज टेकन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन या फिर IST मेंटेन्ड बाय CSIR NPL। इट इज एट 5 hour 30 minutes अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम GMT से 5.5 घंटे आगे है। लोकल टाइम एट द प्राइम मेरिडियन जीरो longitude is known as GMT. Several tea gardens in Assam follow an informal chai bagan or began time which is 1 hour ahead of IST की है, इससे भी 1 घंटा आगे है तो GMT से होगा 6 hour 30 minutes ahead. Next is Saging Fault. Earthquake आया in Myanmar due to strike slip faulting जिसको Saging Fault बोला गया है। अब इस फोल्ट की लोकेशन क्या है? इट रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ थ्रू म्यांमार के नॉर्थ टू साउथ पैरेलल रन करता है, बाउंड्री बनाता है बिटवीन इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट और मोस्ट एक्टिव स्ट्राइक स्लिप फोल्ट है ग्लोबली विथ स्पैन ऑफ 1500 किलोमीटर। इंडियन प्लेट मूव कर रही है नॉर्थवर्ड कंपेयर टू यूरेशियन प्लेट कॉजिंग स्ट्रेस अलोंग दी फोल्ट, और जिसकी वजह से अर्थक्वेक जैसे फिनोमिना देखने को मिलते हैं। फोल्ड क्या है? फ्रैक्चर होते हैं अर्थ के क्रस्ट में जब रॉक्स either move relative to each other caused by tectonic stress. टेक्टोनिक स्ट्रेस क्रिएट होता है जब रॉक्स मूव करती हैं। तो मूवमेंट अलोंग दीज फोल्ट प्लेन्स मूवमेंट है तो एक्यूमुलेटेड स्ट्रेन रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगी लीडिंग टू अर्थक्वेक। कुछ टाइप्स ऑफ फोल्ट दे रखे हैं। फर्स्ट है नॉर्मल फोल्ट। नॉर्मल फोल्ट क्या है? हैंगिंग वॉल मूव्स डाउनवर्ड रिलेटिव टू दी फुट वॉल, कॉमन एट डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, जहाँ पे बाउंड्रीज डाइवर्ज हो रही हैं वहाँ पे प्रोमिनेंट देखने को मिलता है। दूसरा है रिवर्स फोल्ट, जब हैंगिंग वॉल अपवर्ड मूव करता है अकरिंग एट द कन्वर्जेंट बाउंड्रीज ड्यू टू कंप्रेशन। स्ट्राइक स्लिप फोल्ट है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जब हो इन द मिनिमम एंड द मिनिमल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ट्रांसफॉर्म फोल्ट होते हैं जब मूव करती हैं प्लेट्स, स्लाइड करती हैं टू दी एडजेसेंट टू ईच अदर फॉर्मिंग बाउंड्रीज बिटवीन टेक्टोनिक प्लेट्स। इससे रिलेटेड न्यूज दे रखा है सॉइल लिक्विफैक्शन। इंडियाज नेशनल सेंटर फॉर सिज्मोलॉजी सेज सॉइल लिक्विफैक्शन कॉज्ड सीवियर डैमेज इन म्यांमार। सॉइल लिक्विफैक्शन क्या है? एक फिनोमिना है वेयर अ ब्लॉक ऑफ सॉइल बिहेव एज अ लिक्विड इंस्टेड ऑफ सॉलिड, कि जब सॉइल का एक पोर्शन लिक्विड की तरह बिहेव करने लगे इंस्टेड ऑफ सॉलिड। अब लिक्विफैक्शन कब होता है? व्हेन द लूजली पैक्ड वाटर लॉग सेडिमेंट एट और नियर द ग्राउंड सरफेस व्हेन दे लूज देयर स्ट्रेंथ इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रॉन्ग ग्राउंड शेकिंग।
लिक्विफैक्शन जनरली होता है बीनीथ बिल्डिंग्स एंड अदर स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से डैमेज हो सकता है ड्यूरिंग दी अर्थक्वेक्स. कुछ other important developments that were in news. First is net zero framework for global shipping. इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव किए हैं नेट जीरो फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल शिपिंग. फीचर्स क्या है इस फ्रेमवर्क के? इज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड जो कंबाइन करेगा मैंडेटरी एमिशन लिमिट्स एंड ग्रीन हाउस गैस प्राइसिंग अक्रॉस द एंटायर इंडस्ट्रियल सेक्टर. शिपिंग सेक्टर accounts for almost 3% of global greenhouse gas emissions होते हैं. It is 3% of it because of shipping sector. Annexure 6 में आता है, included in Annexure 6, prevention of air pollution from ships to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships. मार्पोल के Annexure 6 में है. नेट जीरो एमिशन को अचीव करना बाय और अराउंड क्लोज टू 2050. अब इसके लिए शिप्स को कंप्लाई करना पड़ेगा विद द ग्लोबल फ्यूल स्टैंडर्ड एंड ग्लोबल इकोनॉमिक मेजर्स. आईएमओ का नेट जीरो फंड होगा, इस्टेब्लिश किया जाएगा टू कलेक्ट प्राइसिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम एमिशंस. इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? सेट टू बी फॉर्मली अडॉप्टेड इन अक्टूबर 2025 में अडॉप्ट होगा बिफोर एंट्री इनटू फोर्स इन 2027. जब एक बार फोर्स में आ जाएगा तो हर एक तो मैंडेटरी होगा फॉर द लार्ज ओशन गोइंग शिप्स ओवर 5000 ग्रोस टन. इससे ज़्यादा अगर होंगी तो विच विल एमिट 85% ऑफ टोटल CO2 एमिशंस फ्रॉम द इंटरनेशनल शिपिंग. Next topic is BAT EcoMon. BAT EcoMon, short for BAT Ecolocation Monitoring, इंडिया का फर्स्ट ऑटोमेटेड बैट मॉनिटरिंग सिस्टम है, डेवलप्ड एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट बैंगलोर. अब बैट इकोमॉन के बारे में, ऑटोनोमस सिस्टम है, ये डिटेक्ट और एनालाइज करेगा बैट कॉल्स इन रियल टाइम. It can convert the ultrasonic echolocation calls for insectivorous bats into the audible sound for humans. Next is Champions of Animal Protection. Animal Welfare Board of India ऑनर करेगा चैंपियंस ऑफ एनिमल प्रोटेक्शन अंडर टू मेजर कैटेगरीज, प्राणी मित्र एंड जीव दया अवार्ड. AWBI प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 ने इस्टेब्लिश किया था AWBI को, वेलफेयर बोर्ड ऑफ एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को 1962 में एज अ स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी ऑन एनिमल वेलफेयर लॉज एंड प्रोमोट्स एनिमल वेलफेयर. स्टार्ट हुई थी अंडर द स्टूवर्डशिप ऑफ रुक्मणी देवी अरुंडाल, which is well known humanitarian. 28 मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग 6 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. 2 आते हैं राज्यसभा से एंड 4 फ्रॉम लोकसभा. नेक्स्ट इज बाकू टू बेलम रोड मैप. इंडिया अर्जेस ब्रिक्स नेशन टू यूनाइट. इसके लिए बाकू टू बेलम रोड मैप के लिए टू मोबिलाइज USD 1.3 ट्रिलियन इन क्लाइमेट फाइनेंस एनुअली 2035 तक, ताकि सपोर्ट किया जा सके नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस में, एनडीसीज में कंट्रीब्यूट या सपोर्ट करने के लिए. अब बाकू टू बेलम रोड मैप क्या है? UNFCCC की COP 29 में जो हुई थी बाकू में, अजरबैजान में, वहाँ पे एग्री किया गया था on a new global finance goal and a framework for the raising ambitions for climate finance in run up to COP 30 जो बेलम ब्राज़ील में जो होगी. ये स्केल अप करने की बात करता है क्लाइमेट फाइनेंस को टू द डेवलपिंग कंट्री पार्टीज टू सपोर्ट लो ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड क्लाइमेट रेजिलियंट डेवलपमेंट पाथवे एंड इम्प्लीमेंट नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस. नेक्स्ट इज रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने क्लासिफाई किए हैं टोटल ऑफ 419 सेक्टर्स इनटू रेड, ऑरेंज, ग्रीन, व्हाइट एंड ब्लू कैटेगरीज. The classification CPCB have followed revised methodology जो based है on the pollution index formulated in 2016 to harmonize the criteria for classification of industries. अब pollution index पे based है by assigning equal weightage to scores arising due to water, air and hazardous waste. अब blue category under essential services, environmental services for management of waste generated from domestic and household activities. अब essential environmental services क्या हैं? वो facilities जो essential हैं, जो ज़रूरी है तो उनको control करना, abate and mitigate pollution generated from domestic and industrial activities. Changes in classification of compressed biogas plants. अब CBG
Plants based on various feedstock like municipal solid waste, agro residue, energy crops, grass, weeds, etc. having littering potential may be considered under blue category. इनको भी blue category के अंडर कंसीडर किया जा सकता है. CBG plants based on the industrial or process waste will continue to be in red category. Next is research projects launched for Himalayan ecosystem. Ministry of Earth Science ने launch किया है Ice Crunch and also inaugurate किया है इंडिया का first high altitude climate research station. Research station, high altitude climate research station is collaborative study between the scientists of India and Switzerland. Full form क्या है? Ice nucleating particles and cloud condensation nuclei properties in northwestern Himalayas. लोकेशन है जम्मू एंड कश्मीर में नाथा टॉप में. ऑब्जेक्टिव है क्लाइमेट रिसर्च, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग ऑफ यंग साइंटिस्ट, डेवलपमेंट ऑफ क्लाइमेट मॉडलिंग कैपेबिलिटीज़ की. ये लॉन्ग टाइम रिसर्च हब की तरह सर्व करेगा, अफिलिएटेड विद मेट्रोलॉजिकल वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्लोबल एटमॉस्फेरिक वॉच प्रोग्राम. नेक्स्ट इज C40 सिटीज़. C40 सिटीज़ एंड UN हैबिटेट उन्होंने अनाउंस किया है लैंडमार्क पार्टनरशिप जो ट्रांसफॉर्म करेगी अर्बन प्लानिंग को. C40 क्या है? ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें नियरली 100 मेयर्स ऑफ वर्ल्ड लीडिंग सिटीज़ वो यूनाइट होते हैं एक जगह इन एक्शन टू कन्फ्रंट द क्लाइमेट क्राइसिस. 6 इंडियन सिटीज़ मेंबर्स हैं C40 की. एक फर्स्ट इज चेन्नई, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली का NCT रीजन, जयपुर, कोलकाता एंड मुंबई. तो 6 इंडियन सिटीज़ हैं जो C40 सिटीज़ की मेंबर हैं. Next is Coalition for Environmentally Sustainable AI. Recently, many countries, tech companies and international organizations ने partner किया है to establish the Coalition for Environmentally Sustainable AI. Global initiative है जहाँ पे 100+ partners हैं जिसमें से 37 टेक कंपनीज हैं, 11 कंट्रीज हैं, 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो प्रमोट करती हैं AI's इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. लीडरशिप लेड बाय फ्रांस, UNEP एंड ITU. लॉन्च हुई थी एट AI एक्शन समिट इन पेरिस. ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? AI को यूज करना फॉर डिकार्बनाइजेशन, पोल्यूशन रिडक्शन, बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए और ओशन को प्रोटेक्ट करने के लिए. ये स्टैंडर्डाइज मेट्रिक्स एस्टैब्लिश करेगी, लाइफ साइकिल एनालिसिस फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगी फॉर सस्टेनेबल AI रिसर्च को प्रमोट करेगी. कोलैबोरेशन फोस्टर करती है अमंग द गवर्नमेंट्स, academia, civil society and private sector. Next is Svalbard Global Seed Vault. Svalbard Global Seed Vault, also known as the Arctic Domesday Seed Vault, get more than 14,000 new samples. अब ये seed vault क्या है? The largest Svalbard Islands in Norway, Arctic Ocean में. ओनरशिप और मैनेजमेंट ओन बाय नॉर्वे और मैनेजमेंट होता है इसका इन द पार्टनरशिप बिटवीन नॉर्वेजियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड एंड रीजनल जीन बैंक नोर्डजेन एंड क्रॉप ट्रस्ट. दिस इज सेफ, फ्री एंड लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ सीड डुप्लीकेट्स फ्रॉम ऑल जीन बैंक्स. सर्व करता है एज अ बैकअप इन केस ऑफ न्यूक्लियर वॉर, ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट एंड क्लाइमेट चेंज. Next topic is ammonia pollution. Recently, Yamuna board started that ammonia problem occurs every year and there is no convergent solution by the states. Ammonia pollution, according to Bureau of Indian Standard BIS, जो acceptable maximum limit है of ammonia drinking water में is 0.5 ppm. Causes क्या है? Intensive rearing of farm animals can also arise from the cement mortar pipeline linings and discharge of untreated sewage. अमोनिया अगर वाटर में हो तो इट इंडिकेट्स पॉसिबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया, पॉसिबल बैक्टीरियल सीवेज एंड एनिमल वेस्ट पोल्यूशन. हेल्थ रिस्क होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है थ्रू इरिटेशन ऑफ आईज, नोज एंड थ्रोट. नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड NDMF. एक हाई लेवल कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर रिसेंटली अप्रूव किया 3027.86 करोड़ का बजट फॉर 3 डिजास्टर्स फ्रॉम द नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड. अब ये मिटिगेशन फंड
फरवरी 2021 में इस्टेब्लिश किया गया था, यूनियन गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। 15th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था इस्टेब्लिशमेंट इस फंड का, तब इस्टेब्लिश किया गया था। अब ये पार्ट है नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड का, comprising all the funds available for disaster management in India, including National Disaster Response Fund. This is risk management fund and includes the disaster response fund. स्टेट लेवल में ऑल द स्टेट, तेलंगाना को छोड़ के उन्होंने इनिशिएट कर दिए हैं सेटिंग ऑफ स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड। सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है 75% ऑल द स्टेट्स, और नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है 90% ऑफ द टोटल फंडिंग। कुछ टर्म्स और कंसेप्ट्स थे जो न्यूज में थे। फर्स्ट इज ग्रीन ग्रैबिंग। एशियन डेवलपमेंट बैंक फंडेड असम सोलर पार्क इज अपोज्ड बाय लोकल गवर्नमेंट, लोकल कम्युनिटीज। असम सोलर पार्क फंड किया था एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, लोकल कम्युनिटीज उसको अपोज कर रही है फॉर ग्रीन ग्रैबिंग इंडिजिनस लैंड। ग्रीन ग्रैबिंग क्या है? इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेज इन द नेम ऑफ इन्वायरमेंटल गोल्स। अगर इनको एप्रोप्रिएट किए जाए रिसोर्सेज को, एंड और रिसोर्सेज को environmental goals का नाम लेके, and have emerged an issue of rising concern. Green grab occur कब? when a land is repurposed for projects जैसे carbon offsetting, biodiversity reserves, afforestation and clean energy production। जब इनके लिए land acquire की जाए तो उसको बोलते हैं green grab। Next is पर्टिफिकेशन। first of its kind discovery of पर्टिफाइड wood fossil that has been made at Rajmahal Hills in Jharkhand. Petrification, I think I have pronounced it as the पर्टिफिकेशन और समथिंग। इट्स पेट्रिफिकेशन। एक प्रोसेस है प्री मिनरलाइजेशन का, जब ऑर्गेनिक मैटर कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया जाता है बाय द मिनरल्स एंड द फॉसिल्स इज टर्न टू स्टोन। इसको हम बोलते हैं पेट्रिफिकेशन। परमिनराइजेशन एक टाइप ऑफ फॉसिल है where pores of the plant material, bone and shells are impregnated by the mineral matter from the ground, lake or it can be ocean. ये reproduce करता है original tissues को in every detail. This kind of fossilization occurs in both hard and soft tissues, दोनों में होता है ये process. Next is mesoscale convective system. Study focused on the mesoscale convective system found that soil moisture may help forecast intense storms। कि soil moisture से हम intense storms को forecast कर सकते हैं। अब mesoscale convective system MCS, it is a collection of thunderstorm जो act करते हैं as a system. It can spread across the entire state and last more than 12 hours. अब इसकी वजह से इंटेंस रेनफॉल होता है, कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज टू लाइफ स्टॉक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। हॉटस्पॉट्स क्या है इस सिस्टम के? वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका, नदर्न इंडिया, अर्जेंटीना, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रेट प्लेन्स। नेक्स्ट इज स्ट्रैटोवोल्केनो। इन a rare event massive methane plumes emitted from volcano Mount Fentalia, Ethiopia में था, and it is a stratovolcano that last erupted in 1820. अब stratovolcano large steep sided volcano होते हैं जो बनते हैं by the altering layers of lava flows and volcanic ash. Often generally हम इसको associate करते हैं with the explosive eruptions. अब मीथेन प्लूम्स क्या है? इट इज़ द रिलीज ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ मीथेन, जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मीथेन रिलीज होता हो फ्रॉम द सुपर एमिटर साइट्स लाइक गैस ड्रिलिंग साइट्स। मीथेन एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है विद 80 टाइम्स द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओवर 20 ईयर्स। नेक्स्ट कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थी जो न्यूज़ में थी। फर्स्ट इज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर है इसका कोलकाता में। GSI इज सेलिब्रेटिंग इट्स 175th फाउंडेशन डे। इनिशियली इस्टेब्लिश किया गया था टू लोकेट कोल डिपॉजिट्स फॉर द रेलवे। कोर फंक्शंस इंक्लूड करते हैं क्रिएशन एंड रेगुलर अपडेशन ऑफ नेशनल जियो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड मिनरल रिसोर्स असेसमेंट। conceived by John Macklin, who initiated the appointment of David Hero Williams as the geological surveyor in 1846 by the East India Company. अपॉइंटमेंट हुआ था थॉमस ओल्डहम का एज द जियोलॉजिकल सर्वेयर इन 1851।
सेकेंड ओल्डेस्ट सर्वे बॉडी है इन इंडिया आफ्टर सर्वे ऑफ इंडिया। फर्स्ट है सर्वे ऑफ इंडिया, सेकेंड इज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। फर्स्ट इंडियन हेड थे डॉक्टर MS कृष्णन। 6 रीजनल ऑफिसेज हैं लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलोंग एंड कोलकाता में। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। 5 मिशंस हैं इसके अंडर, मिशन 1 2 3 4 5। मिशन 1 इज ग्राउंड एरियल एंड मरीन सर्वेस। मिशन 2 is natural resource assessment and augmentation of minerals, coal and lignite. Third mission is about information dissemination. Fourth is fundamental and multidisciplinary geoscience research. And fifth is training and capacity building. Next organization है Bay of Bengal Intergovernmental Organization. India assumes chairmanship of Bay of Bengal Intergovernmental Organization IGO. 2003 में इस्टेब्लिश हुई थी। एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कोऑपरेशन को प्रमोट करती है और टेक्निकल एडवाइजरी प्रोवाइड करती है फॉर द सस्टेनेबल कोस्टल फिशरीज इन द बे ऑफ बंगाल रीजन। मेंबर्स अगर देखें तो बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका ये मेंबर्स हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार एंड थाईलैंड ये आर कोऑपरेटिंग नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। बे ऑफ बंगाल लार्ज मरीन इकोसिस्टम प्रोजेक्ट 2 लाया गया था जिसका पर्पस था इश्यूज को एड्रेस करना जो रिलेटेड टू दी ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड डिग्रेडेशन एंड लॉस ऑफ क्रिटिकल हैबिटेट्स एंड वाटर पोल्यूशन इन दी बे ऑफ बंगाल रीजन। 5 ईयर प्रोजेक्ट था, 2023 से 28 तक कंप्लीट होगा विद फंडिंग फ्रॉम ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। अब कुछ रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस हैं जो न्यूज़ में थे। फर्स्ट इज क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 पब्लिश किया है जर्मन वॉच ने। इंडिया की रैंकिंग है एट द 6th मोस्ट अफेक्टेड कंट्री ड्यूरिंग 1993 से 22 तक। इट इज अ बैकवर्ड्स लुकिंग इंडेक्स जो रैंक करता है ह्यूमन और इकोनॉमिक टोल को ऑफ एक्सट्रीम वेदर एंड द मोस्ट अफेक्टेड कंट्री जो होती है उसको टॉप रैंक मिलती है। तो इंडिया 6th मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी 2025 रिपोर्ट पब्लिश किया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। ग्लोबल एनर्जी डिमांड इंक्रीज हुई है बाय 4.3% इन 2024 एंड इसने फोरकास्ट किया है कि इट विल कंटिन्यू टू ग्रो क्लोज टू 4% ही और इंक्रीज होगी बाय 2027। चाइना इमर्ज हुआ इज द हाईएस्ट कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोल रिमेन्स द डोमिनेंट विद 74% ऑफ इंडियाज पावर मिक्स इन 2024। तो कॉन्ट्रीब्यूशन जो मेजर है दैट इज टू द कोल। अब कुछ अपडेट्स हैं। फर्स्ट इज इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में IBCA officially comes into force as a full-fledged treaty-based intergovernmental international organization and international legal entity, International Big Cat Alliance. सोलर एनर्जी में इंडिया ने अचीव किया है हिस्टोरिक माइलस्टोन, इसने सरपास कर लिया है 100 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी। नेक्स्ट इज ऑफशोर मेथोडोलॉजीज। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने रिलीज किया है ऑफसेट मेथोडोलॉजीज फॉर सजेशन। 10 सेक्टर्स की लिस्ट अप्रूव की है for the offset mechanism under the carbon credit trading scheme में। out of these 6 sectors belong करते हैं phase 1 से for which 12 methodologies have been developed. These methodologies अब ये अडाप्ट की गई हैं from the existing UNFCCC clean development mechanism methodologies. Under clean development mechanism emission reduction projects in developing countries can earn सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन क्रेडिट्स अर्न कर सकते हैं। इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज कैन यूज दीज सेलेबल क्रेडिट्स, इनको सेल किया जा सकता है इनको टू मीट द पार्ट ऑफ देयर एमिशन रिडक्शन टारगेट अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल। अब कुछ न्यू प्लेसेस थे जो न्यूज़ में थे वर्ल्ड ग्लोबली अगर देखें। फर्स्ट इज जियोग्राफिकल फीचर्स। जाग्रोस माउंटेन्स हिली एरिया है सराउंडिंग जाग्रोस माउंटेन, कहाँ पे? इराक में। This is the location is being pulled into earth. It runs in the northwest to the southwest direction. northwest से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रन करते हैं बॉर्डर बिटवीन ईस्टर्न टर्की एंड नदर्न इराक टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। सेकेंड था माउंट डुकोनो, एक वोल्केनो इरेप्ट हुआ इन द माउंट डुकेनो इन दी हाल्मामेरा आइलैंड इन इंडोनेशिया। नेक्स्ट इज नानकाई ट्रो। Japan warned of potential mega quake
लोकेटेड इन द सबडक्शन जोन, कहाँ पे, बिटवीन द फिलीपीन सी प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट ऑफ द जापान साउथ वेस्ट पैसिफिक कोस्ट। नेक्स्ट है माउंट तारानाकी या माउंट एगमोंट। रिकॉग्नाइज किया गया है माउंट तारानाकी को recognized as a legal person by New Zealand. Stratovolcano है located in the Egmont National Park, the sacred and an ancestor of local Maori people. Next place जो था वो था Atacama Desert. Light pollution threatens the world largest telescope located. Air pollution की वजह से world का largest telescope threaten हुआ. Lies between Andes Mountain and Pacific Ocean. यहाँ पे lie करता है Pacific Ocean and Andes Mountains. One of the driest place है ड्यू टू हम्बरबोल्ट करंट, जो कोल्ड ओशनिक करंट है। ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस को सपोर्ट करता है बिकॉज ऑफ क्लियर स्काइज। नेक्स्ट इज एंडीज माउंटेन्स। श्रिंकिंग एंडियन ग्लेशियर्स थ्रेटन द वाटर सप्लाई इन साउथ अमेरिका। फोल्ड माउंटेन्स, एंडीज माउंटेन्स फोल्ड माउंटेन्स है स्पैनिंग 7 साउथ अमेरिकन कंट्रीज। कौन कौन सी? वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिले एंड अर्जेंटीना। वोल्केनोज हैं, जो एक्टिव वोल्केनो है दैट इज कोटापेक्सी वोल्केनो। हम कुछ वाटर बॉडीज थी जो न्यूज में थी। फर्स्ट इज गल्फ ऑफ अकाबा या गल्फ ऑफ इलायत। स्टडी अनकवर्ड सिग्निफिकेंट पोज इन कोरल रीफ ग्रोथ। कोरल रीफ की ग्रोथ में स्टैग्नेंट या पोज आया है या रुक गई है ड्यूरिंग द लेट होलोसीन पीरियड। इज अ पार्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम। Here it is located, East African Rift System between Arabian Peninsula and Sinai Peninsula. Tiran Strait connects it with the Gulf of Aqaba को connect करती है Tiran Strait with the Red Sea. Bordering countries हैं Israel, Jordan, Egypt and Saudi Arabia. Next is Caspian Sea. The concerns raised over it rapidly declining water level. Water level decrease हो रहा है in the Caspian Sea. Largest enclosed water body है world की, bordered by 5 countries. कजाकिस्तान जिसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन लगती है, अजरबैजान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान एंड ईरान। नेक्स्ट इज लेक कीवू। लेक कीवू डिस्प्लेड डिवास्टेशन एंड मिजरी ड्यू टू आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। अब आता है डीआरसी में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सिचुएटेड बिटवीन रवांडा एंड डीआरसी, लाइज इन द एल्बर्टीन रिफ्ट एंड इज ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन की है। इट एम्प्टीज इनटू द रुजीजी रिवर फ्लोइंग इनटू लेक टांग्यांका। नेक्स्ट है ग्रेट लेक्स। क्लाइमेट चेंज इज थ्रेटनिंग द लेक ओंटारियो इज अ पार्ट ऑफ 5th नॉर्थ अमेरिकाज ग्रेट लेक। ग्रेट लेक है सुपीरियर लेक जो लार्जेस्ट और डीपेस्ट है, मिशिगन, हुरॉन जो लॉन्गेस्ट जिसकी शोर लाइन है, एरी शैलोएस्ट है और ओंटारियो स्मॉलेस्ट है। इट फॉर्म द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर सिस्टम ऑन द अर्थ। लेक मिशिगन लाइज कंप्लीटली विद इन यूएसए और बाकी जो है अदर फॉर्म्स द नेचुरल बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएसए। बाकी नेचुरल बॉर्डर बनाती है, मिशिगन कंप्लीटली यूएसए में है। इंडिया में जो प्लेसेस न्यूज में थे, फर्स्ट इज तीस्ता रिवर की वजह से यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है रीबिल्डिंग ऑफ तीस्ता 3 डैम ऑन द मेन तीस्ता रिवर डिस्पाइट डिजाइन एंड स्टेबिलिटी कंसर्न। राइट बैक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा रिवर की, ओरिजिनेट होती है लामोर लेक से सिक्किम में, फ्लो करती है थ्रू इंडिया इन वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम एंड फिर बांग्लादेश में एंटर करती है। ट्रिब्यूटरी है रंगेत। गोरखपुर न्यूज में था नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ 2 ट्विन यूनिट्स ईच विद प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। सो PHWR प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर यूज होगा विद टोटल कैपेसिटी ऑफ 2800 मेगावाट विल बी एस्टैब्लिश्ड इन गोरखपुर हरियाणा में। नेक्स्ट इज धुलेरा गुजरात में फिस्कल सपोर्ट एग्रीमेंट साइन हुआ फॉर इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब इन धुलेरा। पलार रिवर, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस इशू किए टू कर्ब टेनरीज पोल्यूशन इन पलार रिवर। रिवर राइज करती है नियर द पोन्नेयर रिवर इन कर्नाटका, फ्लो करती है थ्रू तमिलनाडु टू बे ऑफ बंगाल। सो दिस इज द डायरेक्शन। तमिलनाडु मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं पोन्नाई एंड चेरियार रिवर्स। नेक्स्ट इज पंबन ब्रिज, न्यू पंबन ब्रिज इन तमिलनाडु marking the opening of India's first vertical lift railway sea bridge was inaugurated. कुछ कंट्रीज थी जो न्यूज में थी, फर्स्ट इज मलेशिया। दिस इज a gas pipeline got burst in Putra Heights
इन सेंट्रल सेलंगोर स्टेट मलेशिया इंजरिंग मेनी पीपल, पाइपलाइन बस्ट हुई, गैस पाइपलाइन। ग्रीस भी न्यूज में था, spate of earthquake have recently occurred in Greece islands of Santorini. Russia, this is Russia, this is Kazakhstan, capital है अस्ताना। हाँ, कजाकिस्तान ने डिस्कवर किया है लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स इन सेंट्रल कजाकिस्तान। नेक्स्ट इज होंडुरास, कैपिटल है तेगुचिगाल्पा। इंडिया है सेंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट भेजा है इंडिया ने टू द रीजन आफ्टर मार्थ ऑफ ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन साया। प्रोटेक्टेड एरियाज थे कुछ जो न्यूज में थे, बेसिकली लोकेशन पता होनी चाहिए। जैसे कूनो नेशनल पार्क एमपी में, पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी यूपी, दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क, नामधापा टाइगर रिजर्व, भीतरकनिका नेशनल पार्क। ये हमने देखा था कि फर्स्ट ओल्ड जो था लार्जेस्ट ओल्डेस्ट जो था, इसके बाद एक सेकंड नेशनल पार्क भी डेजिग्नेट किया गया है, हमने रिसेंटली कवर किया। सो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि दूसरा नेशनल पार्क कौन सा था फ्रॉम द सेम स्टेट। नेक्स्ट इज ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भी न्यूज में थी। नेक्स्ट इज सेंडुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, Anamudi Shola National Park is also at the boundary of the states, and Mathiketan Shola National Park. So ये कुछ protected areas थे जो न्यूज में थे। अब यही इन सारे जो एरियाज थे जो न्यूज में थे उनकी एक्सप्लेनेशन या की पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस कर रखे हैं। दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क, यूनियन मिनिस्ट्री इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने अप्रूव किया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रपोजल फॉर दिब्रू साइकोवा। आसाम में है, नेशनल पार्क भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। रिवर्स जाती है यहाँ से ब्रह्मपुत्रा एंड लोहित नॉर्थ में और दिब्रू रिवर इन दी साउथ। वेजिटेशन अगर देखें मॉइस्ट है, मिक्स्ड सेमी एवरग्रीन एंड डिसिडुअस फॉरेस्ट विद द लार्जेस्ट सैलिक स्वैम्प फॉरेस्ट इन दी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। फोना है फेरल हॉर्सेस, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लियोपर्ड्स एंड जंगल कैट्स। नामधापा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में, एलिफेंट स्पॉट किया गया है इन द टाइगर रिजर्व आफ्टर डिकेड कंजर्वेशन हॉप्स। इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व है इन द चांगलांग डिस्ट्रिक्ट। रिवर नामधापा रिवर फ्लो होती है यहाँ से। वेजिटेशन एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मोइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड टेम्परेट फॉरेस्ट एंड अल्पाइन। ओनली रिजर्व इन इंडिया जो होस्ट करता है ऑल फोर बिग कैट्स, टाइगर, लियोपर्ड, क्लाउडेड लियोपर्ड एंड स्नो लियोपर्ड। अगला है ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका में। स्टेट गवर्नमेंट्स मूव टू बिल्ड अ विलेज फॉर ट्राइबल्स बनाया जाएगा इन द बफर जोन ऑफ ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जब ये डिक्लेयर किया तो इस पे ऑब्जेक्शंस रेज किए गए। कोर ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन कोडागू डिस्ट्रिक्ट डेराइव इट्स नेम फ्रॉम ब्रह्मगिरी पीक जो यहाँ की हाईएस्ट पीक है। वेजिटेशन है एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन इंटरस्प्रेड विद द शोला ग्रासलैंड्स। अब माथीकेतन शोला नेशनल पार्क केरला में, गोल्डन हेडेड किस्टिकोला लीस्ट कंसर्न फाउंड इन दी नेशनल पार्क। लोकेशन है इडुकी केरला में। डिक्लेयर किया गया था एज ए नेशनल पार्क इन 2003 फॉर इट्स यूनिक शोला फॉरेस्ट एंड एलिफेंट कॉरिडोर। वेजिटेशन है एवरग्रीन फॉरेस्ट, मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड शोला ग्रासलैंड्स। अब शोला ग्रासलैंड्स यूनिक हाई ऑल्टीट्यूड इकोसिस्टम है जो जनरली मिलते हैं वेस्टर्न घाट्स में, characterized by a mix of stunted forest and grasslands. बायोडाइवर्सिटी अगर देखें तो लाइन टेल मकाओ एंडेमिक एंड थ्रेटेंड स्पीशी, गोआर वाइल्ड बोर, सांबर एंड लंगूर। अनाईमुडी शोला नेशनल पार्क केरला हैज सिक्योर्ड अप्रूवल किसके लिए, फॉर द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ टू इरेक्ट अ चेक डैम अक्रॉस द सिलांधी रिवर यूजिंग द फॉरेस्ट लैंड को यूज किया जाएगा फ्रॉम अनाईमुडी शोला नेशनल पार्क। ये रिवर एक ट्रिब्यूटरी है अमरावती रिवर की, फीड्स दी कावेरी रिवर। लोकेशन है वेस्टर्न घाट्स में, सेम इडुकी डिस्ट्रिक्ट केरला। टॉलेस्ट पीक है यहाँ के अनाईमुडी। फ्लोरा एंड फोना देखें तो सदर्न सब ट्रॉपिकल हिल फॉरेस्ट, सदर्न माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट एंड मोइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। फोना मिलता है एलिफेंट, टाइगर, पैंथर, इंडियन बिसोन, नीलगिरी तार, गोआ स्पॉटेड डियर, सांबर एक्सेट्रा। सेंटोनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक कोलैबोरेटिव रिसर्च
has reported the discovery of 2 नए species मिले हैं of the jumping spiders from the wildlife sanctuary in Western Ghat. अब शेंडोनी नाम it owes to a tree जिसको locally चेन कुरिंजी बोलते हैं. It is an endemic tree. कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में है केरला में. इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व. वेजिटेशन है ट्रॉपिकल एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन एंड मोइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट. कूनो नेशनल पार्क एमपी में. Recently, 5 more cheetahs were released into Kuno National Park. श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है एमपी में एंड एक्सटेंडेड इन विंध्यन हिल्स. नाम डेराइव होता है फ्रॉम द कूनो रिवर जो ट्रिब्यूटरी है चंबल रिवर की. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर की गई थी 1981 में और नेशनल पार्क इन 2018. इट फॉल्स अंडर नदर्न ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट. ओडिशा में नेक्स्ट है भीतरकनिका नेशनल पार्क. माइग्रेटरी बर्ड्स लीव भीतरकनिका नेशनल पार्क ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर. इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट मैनग्रोव सिस्टम है इकोसिस्टम है आफ्टर सुंदरबंस. फॉर्म्ड बाय क्रीक्स एंड कैनाल्स फेड बाय ब्राह्मणी, बैतरणी, धर्मा एंड पाठशाला रिवर्स. Fauna, generally largest population है of the endangered saltwater crocodiles in India. यूनिक फिनोमिना अगर देखें तो बागादहाना और दी हेरोड्री नियर सूरजपुर क्रीक where thousands of bird colonize for the creek for nesting and the aerial acrobatics performed before the mating. नेक्स्ट है पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी यूपी में है. मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ऑर्गेनाइज किया था वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2025 सेलिब्रेशन एट पार्वती आगरा रामसर साइट. इंदी ताराबगंज तहसील यूपी में है. हैबिटेट 2 ऑक्सबो लेक्स एक पर एंड अ परमानेंट फ्रेश वाटर वेटलैंड. ऑक्सबो लेक एक क्रिशन शेप जैसे रिवर ऐसे अगर फ्लो हो रही है तो वो कोर्स चेंज करती है. तो अगर ये जनरली होता है जब रिवर अपने मिच्योर स्टेज में होती है इस तरह से फ्लो कर रही है तो एक टाइम पे वाटर इस तरह से मूव करना शुरू कर देगा. ये मूव होते होते जब एक लेक कट हो जाती है और रिवर का फ्लो ऐसे हो जाता है तो जैसे सेपरेट वाटर बॉडी जिसको हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक. इकोलॉजिकल साइट रोल वाइटल फॉर रोस्टिंग, ब्रीडिंग एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड इन्वेजिव वाटर आइकिंथ का थ्रेट. कुछ स्पीशीज थे जो न्यूज में थे. टेरेस्ट्रियल स्पीशीज में अंगोल ब्रीड. A cow of Angol breed has set a record in Brazil by fetching 41 crore at an auction. एक ऑक्शन में 41 करोड़ में सेल की गई. The large sized animals हैं with the loosely knit frames. The forehead is broad between the eyes and slightly prominent. Eyes are elliptical in shape. अब कुछ और इम्पोर्टेंट इंडिजिनस ब्रीड्स हैं. गिर है जैसे गुजरात में, हालिकर है कर्नाटका में, खिलारी है महाराष्ट्र में, दियोनी है आंध्र प्रदेश में एंड थारपाकर है राजस्थान में. हैबिटेट ऑल्सो कॉल्ड द नेल्लोर ब्रीड बिलोंग्स टू आंध्र प्रदेश. एवियन स्पीशीज मलाबार ग्रे हॉर्नबिल. Researchers from Kerala has been awarded the Future Conservationist Award for the Conservation Leadership Program for their project जो फोकस करता है टू कंजर्व द मलाबार ग्रे हॉर्नबिल. Sexes are alike except that the females have black on the base of the bill. Distinctive series है by yelping sounds that rise to crescendo sounding like manic laughter. Habitat endemic to Western Ghats of India. Reptiles, insects and amphibians. Small hive beetle SHB alien or non-native beetle है. Small hive beetle was recorded for the first time in India in West Bengal. Characteristics अगर देखें तो it is oval shaped, reddish brown, 5 to 7 mm long होता है. Life cycle includes egg, larva, pupa and adult stages. Female invades hive to lay eggs. Larvae feed on the pollen, honey and bee eggs, defecating in the honeycombs and spoiling them. Habitat है Sub-Saharan Africa. Next is white winged duck. A rare pair of white winged duck spot किया गया है in the Dihing Patkai National Park, Assam में. It is well known for its conspicuous white patches on the wings and distinctive ghostly calls. State bird है Assam का called Diohan and spirit duck in the Assamese. Habitat अगर देखें तो endemic है to the Indo-Malayan
बायोजियोग्राफिकल रियल कंजर्वेशन अगर देखें IUCN का स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड में और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आती है। कैम्ब्यूसिया एफिन्स एंड Peocelia reticulates. NGTs sought a response from center on two invasive fish species. ये दोनों fish species हैं being used as the biological agents किसके लिए for controlling the mosquitoes. First जो western mosquito fish हैं fresh water में मिलती हैं. It can survive in low oxygen saturations. ये जो IUCN ने 100 फिश एलियन स्पीशीज की लिस्ट दी थी वर्स्ट इन्वेजिव एलियन स्पीशीज इट इज अमंग दी 100 हैबिटेट है मिसिसिपी रिवर बेसिन एंड केरला में एर्नाकुलम नेशनल पार्क इन अन्नामलाई हिल्स इट इज होम टू द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ वेस्टर्न मॉस्किटो फिश सेकेंड थी गप्पी गुपी या मिलियन फिश या रेनबो फिश भी बोलते हैं इट इज फाउंड इन शैलो एजेस ऑफ पूल्स एंड स्ट्रीम्स हैबिटेट है नॉर्दर्न साउथ अमेरिका एंड कैरिबियन आइलैंड्स नेक्स्ट इज जंपिंग स्पाइडर्स A collaborative research for the first time recorded the discovery of दो नए species मिले हैं of the jumping spiders from the शेंदुरेनी wildlife sanctuary केरला में है वेस्टर्न घाट्स में बिलोंग करते हैं टू द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ स्पाइडर्स जंप कर सकते हैं टू डिस्टेंस 30 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ देयर बॉडी उनकी बॉडी की लेंथ से 30 गुना ज़्यादा जंप कर सकते हैं जंपिंग स्पाइडर्स टेंड टू हैव लार्जर फ्रंट लेग्स जो उनको हेल्प करते हैं टू ग्रास्प एंड होल्ड देयर प्रे while their back legs are used for jumping. Most spiders have 8 to 6 eyes but poor vision. विजन कम होता है 6 से 8 आईज होती हैं जंपिंग स्पाइडर के पास है विद 8 आईज अरेंज्ड इन पेयर्स ये एक्सेप्शन है टू दिस स्पीशीज विच कैन सी मोर कलर्स देन ह्यूमन से भी ज़्यादा कलर ये लोग ये जंपिंग स्पाइडर्स देख सकते हैं अ डे हंटिंग जंपिंग स्पाइडर कैन सी इन द रेड स्पेक्ट्रम ग्रीन स्पेक्ट्रम एंड इन UV लाइट ऑल्सो जंपिंग स्पाइडर्स एक्टिव प्रेडेटर्स हैं eating insects and other spiders. Jumping spider silk is also used to build pup tents where they build. Habitat है very common in tropics and some also live in northern and even Arctic regions. Flora में tulips, CSIR, Indian Institute of Integrative Medicine, Field Station Bonera, Jammu seeks to indigenize tulips. Indira Gandhi Memorial Tulip Garden, Srinagar is the largest tulip garden in Asia. Bulbous herb है, member of the lily family, popular green flower है, which occur in the wide range of colors having erect flowers with long, broad and parallel veined leaves. Northern climate suit करता है, planted before the ground freezes and ये plant करते हैं annually in the warmer climates. Soil well drained loamy soil चाहिए habitat Central Asia and Turkey में orchids a new orchid species is recorded for the first time in Manipur इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 3 में है इट कैन बी टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं एपीफाइट्स हो सकते हैं दैट ग्रो ऑन ग्रीन लिथोफाइट्स हो सकते हैं ग्रो ऑन रॉक्स सेप्रोफाइट्स हो सकते हैं विच कैन ग्रो ऑन डिकेइंग मैटर एंड सेमी एक्वाटिक हो सकते हैं ग्रोन सीड से ग्रो किया जा सकता है टिश्यू कल्चर से एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन से अरुणाचल प्रदेश has considered as the orchid paradise of India हार्बर करती है around 40% of country's orchid species 5 major flowering regions हैं इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज पेनिनसुलर रीजन वेस्टर्न हिमालयाज वेस्टर्न घाट्स एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंडिया में है अराउंड 1256 species of which only 11 are protected under Wildlife Protection Act. So that was about it. We are done with the section. In next video, we'll start with the social issues. So if you guys are having any doubt or any suggestion, you can write them in the comment section. If you want us to start something new, then please let us know. Do like the videos, comment them, share them, subscribe the channel. So see you in the next video. Take care.